वजू का चौथा फर्ज दोनों पाँव टखनों समेत धोने, यानी टखने इसके अंदर है, टखनों तक नहीं धोने, टखनों समेत धोने दोनों पाँव। अब इसका तरीकाकार ये है, टूटी चली हुई है, यूं आप पाँव रखेंगे, ये जो सुराख है ये सुन्नत है, इधर उंगली, ये छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली डालना। जब आप ये पाँव धोएंगे तो ये यूं करेंगे, सुन्नत की भी अदायगी हो जाएगी। नीचे हाथ रखेंगे, ये जो जगह है घड़े हैं, एहतियात नहीं करेंगे या पानी नहीं पहुंचेगा, फर्ज की अदायगी नहीं होगी। यहाँ भी एहतियात नहीं करेंगे, पानी नहीं पहुंचेगा। यहाँ भी अगर यूं ही आपने कर लिया ना, टूटी खुली हुई है, यूं कर लिया, हाथ भी नहीं फेरा, ये जगह भी खुश्क रह जाएगी, ये भी रह जाएगी, ये भी रह जाएगी। तो एहतियात क्या है, ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। यहाँ हाथ फेरेंगे, पानी यूं, इस जगह भी और इसके समेत, यहाँ से पानी बहेगा तो ये समेत में आएगा। अगर यहीं से बह जाएगा तो फिर ये रह जाएगा, या इधर से रह जाएगा या इधर से। यहाँ से टूटी बहेगा पानी तब ये मुकम्मल आएगा। इसी तरह बाएं हाथ का भी ये उंगली बाएं डालनी है, इधर से डालनी है, यूं उंगली डालनी है। यहाँ दाएं से शुरू हुई थी छोटी उंगली से, यहाँ अंगूठे की सुराख से यूं शुरू होगी। यही एहतियातें इसमें है। ये 4 फर्ज हैं वुजू की। पहला चेहरा धोना, दूसरा दोनों बाजू कोहनियों समेत धोने, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, और चौथा पाँव के टखनों समेत पाँव धोने। और चेहरे धोने में ये भी एहतियात है, एक रह गई थी कि जब आप चेहरा धोंगे तो आंखें भींचेंगे नहीं आपस में, यूं भींच लेंगे आंखें ना, इसके जो पर्दे हैं ये आपस में ये यूं चपक जाएंगे, अब इस पे पानी नहीं बहा। तो जब चेहरा धोना है यूं पर्दे खुले हुए हों ताकि इनके ऊपर भी पानी बह सके, ये भी एहतियात करनी है। एहतियातों के साथ जो है फर्ज की अदायगी करेंगे। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में वुजू की सुन्नतों के बारे में बताएंगे।